नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में पक्ष विपक्ष में हंगामा जोरदार हो रहा है। इस दौरान सियासी दिग्गजों की बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते, लेकिन उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। एक है बीजेपी गठबंधन की, दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया गठबंधन की है। दोनों ही तरफ से पार्टियों का यह आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी गठबंधन भी लगातार, यानी कि एनडीए गठबंधन भी लगातार आक्रोशित नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ये तस्वीर, राहुल गांधी अपने हाथ में पोस्टर लेकर इस तरीके से आक्रोश प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे। सभी के पोस्टर पे लिखा है मैं हूं अंबेडकर। और ऐसे में संविधान पर चर्चा के बाद अब अंबेडकर को लेकर सियासी घमासान तेज है। इस दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। जिस तरह से कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, और अब आज आप लोग फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सारी दुनिया ने देखा अमित शाह जी ने जो बोला है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और उसके बाद झूठ पर झूठ बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता। उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ होती तो आज आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाता हमारे देश में। और आज जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इनकी नीयत अगर नीति साफ है तो इस जो निजीकरण में भी ये आरक्षण दे, तभी हम मानेंगे कि बाबा साहब के संविधान को ये लोग जीवित रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ अन्याय किया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को हराया चुनाव में, बाबा साहब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया, ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले। तो वही संभल में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई है। सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिजली विभाग ने धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम संशोधन 2003 के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं बर्क के पिता पर जांच करने के लिए पहुंचे अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगा है। इस मामले में उनके पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिजली विभाग की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने बर्क के घर बिजली की खपत और लोड की जांच की है। अधिकारियों ने बताया कि उनके घर पर 3 मोटर लगे थे, इसमें से 2 मीटरों की साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के थे, जबकि घर में बिजली का लोड 8 से 9 किलोवाट का बताया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सतीश, बिजली चोरी का ये पूरा मामला है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जांच के लिए 2 मीटर भी ले गए थे बिजली विभाग के अधिकारी। इस
अब जांच में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि बिजली विभाग के द्वारा 2 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही इस मीटर को ले जाया गया था, जांच की गई थी। अब जांच के रिपोर्ट सामने आ गया, इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए श्रुति, जब हम दिन निकलते ही साथ में बिजली विभाग की टीम और पुलिस फोर्स के साथ में सांसद के घर आवास पर पहुंची है, जहां पर जो है रीडिंग चेक करने के दौरान बताया गया है कि मीटर से छेड़छाड़ की गई है। इसी को लेकर के शहर के एसडीओ संतोष त्रिपाठी, सपा सांसद जियाउर बर्क के घर पर आवास पर लगे स्मार्ट मीटर की रीडिंग चेक करने के लिए पहुंचे थे, जहां साथ में ही सुरक्षा की दृष्टि से एएसपी श्री चंद, सीओ असमोली, आलोक सिद्धू और इसके अलावा पीएसी और आरएएफ की मौजूदगी और स्थानीय पुलिस मौजूद थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ में यहाँ रीडिंग चेक करने के दौरान ये भी बताया जा रहा है कि इन्हें धमकाया गया है, और ये जानकारी मिल रही है कि इनके परिवार वालों से बात की गई हमने, तो उनका कहना है कि जो हमने सोलर लाइट लगा रखी है, इसलिए जो बिल बनता है बिजली का हम उसे जमा करते हैं। सतीश, बताया जा रहा है कि जिन 2 मीटरों को विभाग के द्वारा ले जाया गया था, अब उसकी जांच की गई है। लैब में पता चला है कि बिजली के मीटरों में टैंपरिंग के सबूत मिले हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बता चलूँ, यही तो आपको बताते रहूँ कि जिस तरह से उनका कहना है कि परिवार वालों का कहना है कि जो है वहाँ पर हम सूर्य लाइट की बिजली इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन जिनके वहाँ पर जब रीडिंग चेक की जाती है और वहाँ पर जो मीटर चेक किए जाते हैं तो उसमें गड़बड़ पाई जाती है, तो उसी के आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन इसका बड़ा सवाल उठता है कि देखिए सांसद के घर में बिजली चोरी का इन पर आरोप लगा है। अब ये रीडिंग जो मीटर है उसके चेक किया जा रहा है लैब में जाकर के, अब उसमें देखना होगा इसमें इनके खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई की जाती है। यानी कि अभी आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है देखना बेहद अहम होगा। बिजली विभाग ने सांसद के घर पुराने मीटरों को हटा दिया है, सील कर दिया है, लैब में जांच के लिए भेजा है। कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि सांसद के घर जब बिजली विभाग की टीम पहुंचती है तो उनके पिता के द्वारा अधिकारियों को धमकाया जाता है। इस पूरे मामले पर पिता का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेगी? देखिए श्रुति, जिस तरह से बात की जाए तो उनके पिता पे आरोप लगा है, सांसद के पिता पर, जियाउर के पिता पर आरोप लगाया कि जब बिजली विभाग की टीम पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो घर में एसी और अगर वो सामानों की चेक करती है तो किसी तरह से बिजली कम आ रही है, तो ये आरोप उनके पिता पर लगा है। अब जो है उनके पिता से बात की गई तो उनके पिता का कहना है कि मैंने किसी को नहीं धमकाया, और जो बात की जाए तो हमारे जो आरोप लगाया जा रहा है बिजली चोरी हमने पहले नहीं की, लेकिन बिजली विभाग का कहना है कि जो मीटर के आसपास जो है ये कहीं से चोरी करके बिजली चलाया करते थे। अब इसमें जो है सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सांसद आरोप लगाया और बिजली चेकिंग के दौरान जो मीटर चेक हो रहे हैं उन पर भी और जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो लैब में मीटर गए हैं उस मीटर को चेक किया जा रहा है कि कहां कहां से इन्होंने छेड़छाड़ की गई थी। श्रुति जी, यानी कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आरोप धमकाया गया था। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, इस तरीके की बातें पिता के द्वारा कही गई है। अब इस पर क्या कुछ जांच की जाती है देखना अहम होगा। लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सपा सांसद इस तरीके से पूरे विवाद में घिर चुके हैं, पहले संभल वाला विवाद और अब एक नया विवाद है बिजली चोरी को लेकर, वो हाई कोर्ट भी पहुंचते हैं, एफआईआर को रद्द करने की बात भी कहते हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जिस तरह से बात की जाए 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर में जिस तरह से बलबा हुआ था, 5 लोगों की मौत हुई थी, 21 कर्मचारी घायल हुए थे, तो उसी को लेकर के जो होगी तो वही जांच अटकी हुई है। और दूसरा सवाल उठता है कि जिस तरह से बिजली की बात की जाए तो बिजली चोरी का जो आरोप लगा है इन पर, और जो है बिजली के मीटर जो चेक किए जा रहे हैं, जो अब उसमें जो है लैब में जाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल, आज बिजली विभाग की टीम पहुंचती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीचों बीच ये टीम, बिजली विभाग की टीम पहुंचती है सांसद के आवास पर। पुराने बिजली मीटर को हटाया जाता है, नए बिजली मीटर में जो कुछ रीडिंग आई है उसको लेकर क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है? जी बता दूं, जो स्मार्ट मीटर लगाया गया था उसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, पर लेकिन उनके परिवार वालों का ये कहना है कि हमारे घर सोलर लाइट जो होते हैं प्लांट लगा रखा है, कई हजार किलोवाट का लगा रखा है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और जो बिजली का बिल होता है जो सुनने आता है क्योंकि उसे जो बिजली है हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो बिल बनता है हम उसे भी जमा करते हैं, उनके परिवार वालों का ये कहना है। बिल्कुल, ऐसे में लगातार इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है और लैब में भी मीटरों को भेजा गया है, उस पर लैब रिपोर्ट क्या कुछ आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का ये पूरा मामला है। बिजली चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है,
सांसद के घर पर पुलिस फोर्स के साथ बिजली अधिकारी पहुंचते हैं, जांच की जा रही है। बर्क के पिता पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप भी लगा है। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और क्योंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके परिसर पे, 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज किसी के खिलाफ की जा रही है। झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 1000 के बदले अब 2500 रुपए मिलने की आश में जल्द ही उनके खाते में 2500 रुपए की किस्त जाने वाली है। इसको लेकर सरकार ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब जल्द ही महिलाओं के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल के अंत तक करीब 55 लाख लाभुकों के बैंक खाते में 1000 रुपए की जगह 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर करने की आवश्यक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उसके बाद वित्त विभाग ने एक पत्र भी जारी किया है। महिला, बाल और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्वीकृत आदेश निकलते ही रकम भेजे जाएंगे। तो चुनाव में जो वादे किए गए थे, अब उसे हेमंत सोरेन की सरकार निभाती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए स्वागत है। कब तक उनके खाते में 1000 के बदले 2500 रुपए चले जाएंगे? क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, अब झारखंड की महिलाओं की अगर कह सकते हैं कि झोली में अब जल्द ही 2500 रुपया आएगा। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में सरकार यानी कह सकते हैं इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार से वादा किया था कि हम मैया योजना 1000 से जगह की राशि को बढ़ा करके 2500 कर देंगे, और वैसे में सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने अपने अनुपूरक कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक के बाद इस योजना को सबसे पहले कैबिनेट के पास गई और दूसरी तरफ विधानसभा अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट में भी इसको लागू लाया गया। और वैसे में कह सकते कि विधानसभा चुनाव में 11,000 करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट में आप कह सकते हैं कि महिला, बाल और सामाजिक सुरक्षा की कोष में बजट में यानी 6000 से अधिक करोड़ रुपये की देने की कोशिश की गई है। यानी अब कह सकते हैं कि इस अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि देने वाली महिला, बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। और वैसे में अब कहा जा सकता है कि अब इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो मैया योजना की जो बात की थी, उस पर जो झारखंड के लोगों ने, महिलाओं ने विश्वास जलाया था और एक बड़ा जनादेश मिला। अब उनकी विश्वासों को खरा उतरने के लिए सरकार अब तत्पर है। देखिए, अब ये जल्द ही होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम 11 दिसंबर को उन महिलाओं के खाते में हम भेजेंगे, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के तहत कई अड़चनों के बीच में ये राशि नहीं डाली गई थी। अब जल्द ही आएगी। ये संभावना जताई जा रही है कि ये 2500 रुपये की मैया सम्मान योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े समारोह के रूप में ये आयोजन करेगा। उस दिन राज्य के 55 लाख महिलाओं के खाते में पैसे लाएंगे। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है जय, क्योंकि 55 लाख महिलाओं के खाते में ये खुशी की खबर जाने वाली है, उनकी झोली भरने वाली है, लेकिन इसमें देरी क्यों हुई है? क्योंकि 11 दिसंबर की तारीख बताई जा रही थी, अब इस तारीख को और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यह है कि देखिए, राज्य में 55 लाख महिलाओं के खाते में इतनी बड़े संख्या में बजट सरकार, राज्य सरकार के पास वैसा इस विभागों यानी कहा जा सकता है कि महिला,
एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग भी इतनी पैसे नहीं थी कि जो उस 2500 रुपयों को भेजा जा सके। और ऐसे में सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और अपने कैबिनेट से लेकर के विधानसभा में इस पैसे को राशि की स्वीकृति दी गई। और इसी कारण है कि वो राज्य में इतनी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया होने के बावजूद ये मामला लटका रहा और ये उम्मीद अब झारखंड की महिलाएं अब कर सकती हैं। बिल्कुल अजय, यानी कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया वो जल्द ही निभाते हुए नजर आएंगे। अजय, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब तक महिलाओं को 55 लाख महिलाओं के खाते में ये खुशखबरी वाला नोटिफिकेशन जाता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरदोई से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग लग गई है और लगातार उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस दौरान शोरूम के अंदर रखा टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन समेत लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। तो आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। गोदाम में ये भीषण आग लगी। हरदोई का ये पूरा मामला, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को 3 घंटे की मशक्कत के बाद वो आग पर काबू पा सके। तो लाखों का सामान इस आग की चपेट में आ गया और जलकर खाक हो गया है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शोरूम के अंदर रखा फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन समेत लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। तो गोदाम में भीषण आग लगी है। तो आग लगने से हड़कंप मच गया है। खबरों बढ़ते आगे, खबर अमरोहा से है, जहां गौशाला में 3 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई है। बता दें कि गौशाला कर्मियों ने जेसीबी के माध्यम से गौवंशों को दफन कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग भी की है, जिसके बाद एसडीएम और सीईओ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। 3 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई, जिसे जेसीबी के माध्यम से दफन किया गया। जिसे देखने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।